हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन बहुत चर्चा में है। आइए जानते हैं यह क्या है, कहां से आया और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कहना है। चुनाव आयोग वर्तमान में राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों को हर 5 साल में अलग अलग आयोजनों के रूप में आयोजित करता है, जबकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे कुछ राज्यों ने अपने चुनावों को 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ सिंक्रोनाइज किया है। पर आज़ादी के बाद से 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव मानक प्रथा थी। तब विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ किए जाते थे। ऐसे 4 साल तक चुनाव हुए। यह प्रथा तब बंद हो गई जब 1968-69 में कुछ राज्य विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। 1970 में लोकसभा को योजना से 1 साल पहले ही भंग कर दिया गया था, जिसके कारण 1971 में मिड टर्म इलेक्शंस हुए और अभी दोनों चुनाव साथ में करने के सिस्टम को वापस लाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से प्रस्ताव रखा गया है। भारत में शुरुआती दौर के चुनावों की तरह पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने इस पहल की सक्रिय रूप से वकालत की है। यहाँ तक कि इसे अपने 2014 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की फिजिबिलिटी की जांच करने के लिए सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की गई है, जिसमें 7 अन्य सदस्य, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी शामिल है। यह समिति का गठन तब हुआ जब मध्य प्रदेश और राजस्थान नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो मई-जून 2024 में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अपेक्षित लोकसभा चुनाव से पहले होंगे। अब जानते हैं इस सिस्टम को इतने सालों बाद वापस क्यों लाया जा रहा है। 1980 के दशक में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा उभरी थी। चुनाव आयोग ने 1983 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। जस्टिस BP रेड्डी द्वारा नेतृत्वित लॉ कमीशन ने 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया कि एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए। इसके बाद यह आधिकारिक चर्चा भाजपा सरकार के अंतर्गत शुरू हुई। 2015 में एक साथ चुनाव कराने की शक्यता शीर्षक वाली रिपोर्ट में संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा के कार्यकाल के बीच में और उसके अंत में 2 फेज के तरीके से चुनाव कराने की सिफारिश की थी। जून 2019 में एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा के लिए 40 राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन केवल 21 पार्टियां हाजिर रही और 3 पार्टियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। 2022 में तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र ने बताया कि चुनाव आयोग समकालीन चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके बाद दिसंबर में ही द लॉ कमीशन ने राष्ट्र में एक साथ चुनाव आयोजन के प्रस्ताव पर पॉलिटिकल पार्टीज, चुनाव आयोग, ब्यूरोक्रेट्स, शिक्षा विद्यालयों और एक्सपर्ट्स सहित विभिन्न हिस्सेदारों से राय ली। अब जानते हैं कि यह इतना जरूरी क्यों है और एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या लाभ हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस विचार से राज्यों में अलग अलग चुनाव कराने की लागत में कटौती होगी। 2018 में द लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट में कहा कि एक साथ चुनाव कराने से कई लाभ मिलेंगे, जिनमें लागत बचत, प्रशासन और सुरक्षा बलों पर तनाव कम करना, नीतियों के कार्य में बढ़ी हुई प्रभावकारिता और विकासात्मक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता शामिल है। अनुमान है कि केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव कराने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि राज्यों ने प्रति राज्य चुनाव 250 से 500 करोड़ रुपए के बीच खर्च किए, जो कि इन पैसों को बचाया जा सकता है। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत यह कहकर की कि यह देश की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे हो, इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन करते हैं। लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए। उन्होंने कहा, हर कुछ महीनों में अलग अलग जगहों पर चुनाव होते हैं और इससे विकास कार्यों में बाधा आती है और आप सभी इसके बारे में जानते हैं। जनवरी 2022 में उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कहा कि राजनीति में चुनाव परिणामों की कंटिन्यूअस साइकिल हर चीज में देखी जाती है, जिसका विकास पर असर पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर क्या तर्क वितर्क दिया जा रहा है। एक साथ चुनाव किए जाने के लिए रखे गए प्रस्ताव ने बहस छेड़ दी है।
जिससे कई पार्टियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। अटकलें बताती है कि बिल एजेंडा में हो सकता है, लेकिन इसे पारित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को कई पार्टियों, विशेषकर रीजनल पार्टियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी और इंडियन अलायंस पार्टीज ने इसे अनडेमोक्रेटिक बताते हुए क्रिटिसाइज किया है। उन्हें डर है कि यह फेडरल सिस्टम को कमजोर कर देगा और उन मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करेगा जो रीजनल और नेशनल मुद्दों को अलग अलग मानते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, देश पहले से ही एक है, क्या कोई उस पर सवाल उठा रहा है? हम निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं, एक देश एक चुनाव की नहीं। एक देश एक चुनाव का यह फंडा हमारे निष्पक्ष चुनाव की मांग से ध्यान भटकाने के लिए लाया जा रहा है। कुछ आलोचकों ने कहा कि एक साथ चुनाव के लिए संविधान में अमेंडमेंट करने से इसके डेमोक्रेटिक और फेडरल कैरेक्टर में बुनियादी बदलाव आएगा। भारत राज्यों के संघ के रूप में सीधे निर्वाचित सरकारों के साथ अपने राज्यों के स्वशासन को कायम रखता है। निश्चित चुनाव शर्तें लागू करने से इस सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न जियोग्राफिकल और जलवायु परिस्थितियों में 7 लाख मतदान केंद्रों तक फैली साजो सामान संबंधी चुनौतियां बहुत बड़ी है, जिसके लिए सुरक्षा बलों और अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता होती है। IDFC इंस्टीट्यूट द्वारा की गई एक स्टडी में सुझाव दिया गया है कि यदि राज्य विधानसभा और लोकसभा में एक साथ चुनाव होते हैं तो 77% संभावना है कि वोटर्स एक ही जीतने वाली पार्टी या गठबंधन को चुनेंगे। अपोजिशंस का तर्क है कि राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान शासन पर सवाल उठाकर राष्ट्रीय पार्टियां अनुचित लाभ प्राप्त कर सकती है। एक साथ चुनाव से निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही भी कम हो सकती है, क्योंकि वे 5 साल में केवल एक ही बार जवाबदेह होंगे। BRS, YSRCP और BJD जैसी कुछ पार्टियां इस विचार का समर्थन करती है, जबकि कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी और CPI इसका विरोध करती है। 2018 में TDP ने इसे एक अच्छा विचार पाया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।